बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 13 कर रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट अ सिंबल, कि हम सिंबल को कैसे लिख सकते हैं। हम सिंबल को कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा सिंबल क्या है। सिंबल कहते हैं अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सिंबल कहलाता है। जरा देखिएगा, जैसे हम AM PM यूज करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म है टाइम की। जैसे हम ओके यूज करते हैं, जैसे हम ETC यूज करते हैं, तो ये सब हमारे पास शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी नाम की। तो किसी भी नाम को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारे पास कहलाता है सिंबल। अब हम यहाँ देखेंगे कि सिंबल क्या है। अ शॉर्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट के नाम को शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना सिंबल कहलाता है। सैंपल ड्राइव्ड, सैंपल को हम ड्राइव करते हैं ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश, जर्मन लैंग्वेज से। यानी कि आपके पास जो एलिमेंट का सैंपल हमने ड्राइव किया है, या तो वो ग्रीक से किया है, या तो हमने लैटिन से किया है, या तो हमने इंग्लिश से किया है, या तो हमने उसको जर्मन से किया है। हम बात करें सैंपल की, तो सैंपल 1 लेटर भी होता है, सैंपल 2 लेटर भी होता है। 1 लेटर सैंपल की एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कार्बन C से रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन का सैंपल N है, पोटेशियम का सैंपल K है। 2 लेटर की बात करें तो सोडियम का सैंपल Na है, कैल्शियम का सैंपल C है, और क्लोरीन का सैंपल Cl है। तो सैंपल 1 लेटर भी होता है, सैंपल 2 लेटर भी होता है। हमारे पास दोनों, हमारे पास सैंपल 1 लेटर और 2 लेटर होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। 4th पॉइंट देखेंगे अब आप, वो क्या है। अगर आपके पास सैंपल जो है 1 लेटर हो, हम ये कह सकते हैं सैंपल ऑलवेज, सैंपल फर्स्ट लेटर, सैंपल का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। क्या होगा, वो हमेशा कैपिटल होगा। यानी कि कार्बन, कार्बन का लेटर के हमारे पास क्या है, सैंपल C कौन सा, कैपिटल C। नाइट्रोजन का कैपिटल N, पोटेशियम का कैपिटल K। तो हमारे पास सैंपल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। अगला पॉइंट कहेंगे, अगर हमारे पास 2 लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 2 लेटर्स है, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होगा, हमारे पास स्मॉल होगा। जैसे सोडियम देखा हमने, सोडियम का Na, तो पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। कैल्शियम का Ca, पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। क्लोरीन का Cl, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल। जैसे मैंने आपको यहाँ मिसाल तो दे दिया। वैसे जैसे हमने आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से, देखें F कैपिटल E स्मॉल। क्यों, क्योंकि इस सैंपल में 2 लेटर हैं, एक F एक E। तो हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया और सेकंड लेटर को हमने स्मॉल से रिप्रेजेंट किया, अगर 2 लेटर हैं। और अगर एक ही लेटर है आपके पास, जैसे कि ऑक्सीजन, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं O से। अब ऑक्सीजन में क्योंकि एक ही लेटर है तो वो हमेशा कैपिटल होगा। अगर सैंपल में खाली एक लेटर है तो वो हमेशा कैपिटल होगा।
दो लेटर हैं तो फर्स्ट कैपिटल होगा और सेकंड स्मॉल होगा। सही है। अब आप यहां देखेंगे कि अगर हमसे ये पूछा जाए भाई कि सोडियम, अच्छा मैं मिटा देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम का फर्स्ट लेटर एस है और सेकंड लेटर ओ है, तो इसको एस ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पोटेशियम का फर्स्ट लेटर पी है, सेकंड ओ है, तो इसको पी ओ से कर देते हैं। लेकिन क्या किया हमने इसको इससे रिप्रेजेंट नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सोडियम को रिप्रेजेंट किया एन ए से, पोटेशियम को रिप्रेजेंट किया के से। क्या वजह है कि सोडियम को SO से रिप्रेजेंट करने के बजाय Na से किया, पोटेशियम को PO से रिप्रेजेंट करने के बजाय के से किया। तो सिंपल आंसर याद रखिएगा कि हमारे पास जो ये सोडियम है, यहां देख लेते हैं, जो सोडियम है, ये सोडियम हमारे पास लेटिन लैंग्वेज नाइट्रेरियम से आया है। कहां से आया है? नाइट्रेरियम से आया है। सोडियम लेटिन लैंग्वेज नाइट्रेरियम से आया है और नाइट्रेरियम के फर्स्ट टू लेटर क्या है हमारे पास? Na। क्या है? Na। तो हम कहेंगे लेटिन से आया है, जिसका मतलब क्या है? नाइट्रीनियम। इसी तरह बात करें पोटेशियम की, तो पोटेशियम भी लेटिन लैंग्वेज कैलियम से आया है। कहां से आया है? कैलियम से। और इसका पहला लेटर क्या है हमारे पास? के है। तो ये भी हमारे पास लेटिन लैंग्वेज कहां से आया है? कैलियम से आया है। तो अगर पूछा जाए कि बताएं सोडियम को SO के बजाय Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कहेंगे क्योंकि सोडियम लेटिन लैंग्वेज नाइट्रेरियम से आया है और इसका फर्स्ट लेटर Na है, फर्स्ट और सेकंड Na है। पोटेशियम लेटिन लैंग्वेज कैलियम से आया है, इसलिए हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट किया है। तो अगर मैं सिंपल ओवरव्यू दे दूं तो सिंपल क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के नाम को रिप्रेजेंट करना शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एब्रीवेशन ऑफ एन एलिमेंट, ये भी कह सकते हैं। किसी भी एलिमेंट का एब्रीवेशन क्या कहलाता है हमारे पास सिंपल कहलाता है। सिंपल को हमने ड्राइव किया है ग्रीक, लैटिन, इंग्लिश और जर्मन लैंग्वेज से। अगर सिंपल में वन लेटर है तो वो हमेशा कैपिटल होगा, टू लेटर है तो फर्स्ट कैपिटल सेकंड स्मॉल होगा। जिसमें आपको एग्जाम्पल थी कार्बन की, नाइट्रोजन की, पोटेशियम की, सोडियम की, कैल्शियम की, क्लोरीन की। फिर मैंने एग्जाम्पल आपको एक रीज़न बताई कि सोडियम को SO के बजाय Na से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम को PO के बजाय K से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये लैटिन लैंग्वेज नाइट्रेरियम से आया है और पोटेशियम लैटिन लैंग्वेज कैलियम से आया है। यह था मेरा सैंपल के बारे में एक मुख्तसर तरीन लेक्चर। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय से ज़रूर आगाह करिएगा। थैंक यू।